हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही स्वागत है आपके अपने परिवार K2 एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर जो विगत वर्षों में जो PYQ पूछे गए होते हैं उन सभी को यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं बहुत ही आसान भाषाओं में, शॉर्ट माध्यम से भी, ट्रिक माध्यम से भी, और उसके बाद में ऑप्शन विधि से भी बताए जाएंगे और इसका डिटेल विधि से भी बताए जाते हैं। तो आपको जिस विधि से समझने में कठिनाई होती है या फिर जिस प्रकार से आपको समझ में आए उस प्रकार से आप समझ करके सवाल को अच्छी तरह से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो सवाल है दोस्तों, आपको BPSC टीचर का जो एग्जाम हुआ था 11th-12th का 2023 में, उसमें यह पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है? तो सवाल ये आपके पास में है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग जो है आपके पास में कितना है? 11 है। यानी कि इसमें कोई भिन्न दिया होगा जिसके अंश और हर का योग क्या है? 11 है। आगे पढ़ते हैं कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो भिन्न जो होता है 2/3 हो जाता है। ये सवाल है आपके पास में कि 2 को कोई भिन्न है, उसका योग जो है 11 है, अंश में 1 जोड़ा जाता है और हर से 2 घटाया जाता है तो भिन्न आपके पास में क्या हो जाता है? 2/3 हो जाएगा। तो दोस्तों, जो भी भिन्न जो होगा, क्या वो आपके पास विकल्प में होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे। तो अभी जो हम बनाएंगे, अभी हम ऑप्शन मेथड से बनाएंगे कि ऑप्शन मेथड से कैसे सवाल बनेंगे। तो पहले सवाल में एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या बोला है। कि बोला है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग आपके पास में क्या दिया है? 11 दिया है। तो आप यहां से देखिए, अंश और हर दोनों का यदि आप योग कीजिएगा तो ये भी 11 आ जाएगा, ये भी 11 आ जाएगा, ये भी 11 आ जाएगा। इस तरह से हमारा तीनों विकल्प हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम दूसरा विकल्प, दूसरा कंडीशन की ओर बढ़ेंगे। अगर दूसरा कंडीशन को फुलफिल करेगा वही आपका विकल्प सही होगा। दूसरे में आपके पास में ये बोला गया योग तो सबका 11 आ गया, यहाँ पे हम देख लिए। अब इस तरह से विकल्प को छांटना ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। अब आगे का जो पढ़ेंगे उसमें हमको क्लियर हो जाएगा। अब बोला है कि अंश में 1 जोड़िए। अब सभी अंश में आपको क्या करना है? 1 जोड़िए, और हर में आपको क्या करना है? 2 घटाना है। अंश में आप 1 जोड़िए और हर से 2 घटाइए। अंश में 1 जोड़िएगा तो 5 है और 5 से 1 जो ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 6, और हर में 2 घटाना है तो घटाइएगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इधर भी बोला अंश में 1 जोड़ने के लिए तो अंश में 1 जोड़ दिए, हर में बोला 2 घटाने के लिए तो घटा दिए। अंश में 1 जोड़िएगा तो आपके पास हो जाएगा 7, और हर में 2 माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास में हो जाएंगे 3। फिर बोला है कि अंश में यही चीज काम करना, अंश में 1 जोड़ना है और हर से 2 माइनस करना। अंश में 1 जोड़ दीजिएगा तो 3 1 4 हो जाएगा, बटा में इसको आप माइनस कीजिएगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा? 4/6 हो जाएगी। यहां से आप देख पाइएगा तो क्या ये इसका तो योग 11 था, लेकिन क्या इस दोनों को यदि आप 1 जोड़ करके 2 घटाइएगा तो क्या 2/3 आना संभव है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका पहली बात है कि ये कट जाएंगे। अब आपको क्या करना है? अब इसमें देखना है आपको, आपसे क्या बोला है कि जब 1 जोड़िएगा 2 घटाइएगा तो ये जो भिन्न होना चाहिए आपके पास में क्या होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। यदि आप इसको सिंपल माने स्मॉलेस्ट नंबर में लिखिएगा, स्मॉलेस्ट भिन्न में, तो ये हो जाएंगे 3 और ये बटा में हो जाएंगे कितना? 2। इसको यदि आप और छोटा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, बटा में आपके पास में 3 क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएंगे। अब यहाँ से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अच्छी तरह से विकल्प के पास आप पहुंच सकते हैं। ये जो आपके पास में है 2/3 है और ये 3/2 है, हमको क्या आना चाहिए था? 2/3 आना चाहिए, जो कि आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी यानी विकल्प सी में सही हो जाएगा। यानी कि वो भिन्न जो होगा 3/8 होगा, जिसमें 1 जोड़ेंगे और 2 माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 2/3 हो जाएंगे। ये तो आपके हुए ऑप्शन विधि से। यदि आप डिटेल विधि से बनाना चाहते हैं तो डिटेल विधि से कैसे बनाएंगे? आपको भिन्न लेना है तो पहले तो कुछ संख्या रही होगी x और y। यदि आप इसको भिन्न में लिखना चाहेंगे तो भिन्न आपके पास में क्या हो जाएगा? तो भिन्न में आपके पास में x/y हो जाएगा। क्या बोला है कि इसका योग 11 है, यानी कि भिन्न जो होगा इसका योग यानी कि x + y जो होगा इस भिन्न कितना हो जाएगा? योग इसका 11, यानी कि समीकरण आपके पास में 1 बन जाएंगे। अब जो आपको बोला है, क्या बोला है कि अब आपको भिन्न में जोड़ना है, तो भिन्न आपके पास में क्या है? x/y। अब क्या बोला है? भिन्न में आपको क्या करना है? एक अंश में 1 जोड़ना है और हर से 2 माइनस जब आप कीजिएगा तो भिन्न आपके पास में 2/3 प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी है क्या? नहीं हुई होगी। अब इसको क्या कीजिएगा? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको आप सॉल्व कीजिए। जैसे कि यहां से आप इसको कीजिएगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा? 3x प्लस का यहाँ पे 3 एकम 3 बराबर, यहां से आप कीजिएगा तो आपके पास में हो जाएंगे 2y बराबर का 2 दूनी बराबर नहीं बल्कि माइनस का आपके पास में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब क्या कीजिए? समीकरण के रूप में लिखने के लिए आप इसको लिखिए ऐसे 3x और इधर प्लस में था माइनस में 2y बराबर का माइनस का 4 ये रहेगा, इधर प्लस में था बराबर के इधर आ जाएगा माइनस में आपके पास में कितना?
3, यानी कि हो जाएगा 3x माइनस का 2y बराबर का आपके पास में जब इसको हल कीजिएगा तो आपके पास में माइनस का 7 हो जाएगा, समीकरण आपके पास में 2 बन जाएगा। यानी कि इस प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप हल कीजिएगा तो आपके पास में इसका मान जो है कि आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको हल करना है तो हम समीकरण 1 और 2 की ओर चलते हैं। समीकरण 1 और 2 में हम चलते हैं, समीकरण 1 और 2 में। तो समीकरण 1 आपके पास में क्या है, x प्लस का y बराबर का कितना 11, और फिर आपके पास में क्या है दूसरा समीकरण है 3x माइनस का 2y बराबर का आपके पास में क्या है माइनस का 7। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। चाहे तो आप यहाँ से इसका मान भी रख करके आप चाहे तो यहाँ पे आप बना सकते थे कि 11 इसको रखेंगे, फिर यहाँ से आप मान रख करके भी इसको यहीं से बना सकते थे, लेकिन अभी समीकरण विधि में चलेंगे। अब यहाँ से आपको बेसिक मालूम होगा कि हम ना बराबर करते हैं, तो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो ऊपर वाले में आप 2 से गुना करके लिख दीजिए। तो समीकरण आपके पास लिखिएगा, हिंदी में पूरा बेसिक से चलिएगा। तो समीकरण 1 में हम क्या किए, तो समीकरण 1 में 2 से क्या करेंगे, 2 से हम क्या करेंगे गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, तो 2 से गुना करने पर 2 से आप गुना कीजिएगा तो आपके पास में हो जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर का 11 दूनी के 22। इसमें तो आपके पास में है नहीं, लिख सकते थे आप, 1 लिखना था तो लिख सकते थे। यहाँ पे आप लिखिएगा 3x माइनस का 2y बराबर का माइनस का 7। यहाँ से आप दोनों को हल कीजिएगा तो ये माइनस माइनस इसलिए कट जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा जुट जाएगा, यानी कि जुटने का क्रम ही हो जाएगा 5, और बराबर का इधर आपके पास में क्या हो जाएगा, तो इधर आपके पास में हो जाएगा 22 में से ये आपके पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 22 में से घट जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा 15 बच जाएगा। यानी x बराबर आपके पास में बचेगा 15 बटा में कितना 5 काटिएगा, 5 से यदि आप इसको भाग कीजिएगा तो आपके पास 3, यानी x का मान आपके पास में क्या बचेगा 3 बचेगा। अब जो है कि अब क्या कीजिएगा, अब x का मान जब आपके पास आ गया तो आप y का मान निकालिएगा। तो y के मान समीकरण 1 समीकरण 2 कहीं से निकाल सकते हैं, हम जो निकालेंगे x से निकालेंगे। तो लिखेंगे x प्लस का y बराबर का कितना है 11, x के मान आपके पास 3 प्लस y के मान आपके पास में कितना है, x के मान 3 है प्लस y के मान आपको निकालना है बराबर का 11। y बराबर आप क्या कीजिए 11 माइनस का 3, यानी कि y बराबर आप लिख सकते हैं 8। अब आपके पास में क्या प्राप्त हो गया, x का मान आपके पास में 3 हो गया और y का मान आपके पास में क्या हो गया 8 हो गया। इसी को यदि आप भिन्न में लिखिएगा तो भिन्न में आपको लिखने के लिए क्या करना था, x बटा में y, x का मान आपके पास में 3 है और y का मान आपके पास में 8 है, यानी कि यही भिन्न आपके पास में क्या हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे, जो कि पहले ही हमारा विकल्प सी में सही हो गया था। तो शॉर्ट और डिटेल विधि से कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। आपको एग्जाम में ज्यादातर से ज्यादा क्या करना है कि आपको शॉर्ट विधि यानी ऑप्शन विधि से पहले करना है। ऑप्शन विधि से ज्यादातर सवाल जो होते हैं कि सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आपको तरीका दोनों आना चाहिए। तो मैंने आपको इस सवाल में क्या बताया, इस सवाल में आपको शॉर्ट विधि से भी बताया और डिटेल विधि से बताया। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा मेहनत आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आपको सबसे पहले पहुंच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।